मैं रेनू गुप्ता, प्रोप्राइटर अलामोड हेयर एंड ब्यूटी सैलून सिंस 1985। मैं भी कर्मा में बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जो कर्म ऐसे होने चाहिए कि जो आगे पीछे मतलब आपके नेक्स्ट बर्थ में भी काम आते हैं, वो कर्म भी। कोई भी चैलेंज मैं ले सकती हूँ, ज्यादा क्या होगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे और नहीं तो आपको कोई ना कोई लेसन मिलेगा, उससे आप कुछ तो सीखोगे ही। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है मुझे, ही इज वेरी सपोर्टिव। इतने सपोर्टिव है कि मतलब मैं कुछ भी करना चाहूँ तो मुझे वो इतना रोकते नहीं है कि हाँ चल तेरा दिल है तो ठीक है ये बात। मेरा बर्थ प्लेस है दिल्ली। मेरी मदर मिसेस राज सोनी और मेरे फादर मिस्टर महेंद्र प्रताप सोनी, और मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। मम्मा मेरी हेड मिस्ट्रेस है, एनडीएमसी में रिटायर्ड हुई थी, और मेरे फादर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में। आई हैव वन ब्रदर एंड 3 सिस्टर्स, मतलब वी आर टोटल 3 सिस्टर्स, आई एम द एल्डेस्ट वन। यादें हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत फन करते थे हम चारों बहन भाई थे उस टाइम। कैसे हम खाने की टेबल पे बैठते थे तो खाने की टेबल पे हम क्या करते थे कि कुछ जरूर हमको खेलना है, जबकि खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, बट इवन दो हमें कुछ गेम खेलनी है। हम पिक्चर्स के नाम खेल रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि एक वर्ड कोई पर्टिकुलर दे देता था कि इस वर्ड से आप ये चीज बताओ, इस वर्ड से ये बताओ, पर खाते खाते भी खेल रहे होते थे हम। तो ऐसे बहुत फन किया है मैंने। डिफेंस कॉलोनी में एक स्कूल था, होप हॉल। स्टार्टिंग में मैं वहाँ पे मम्मा पापा ने मुझे वहाँ पे मतलब मुझे एडमिशन करवाई थी, होप हॉल स्कूल, इंग्लिश स्कूल था। तो उसके बाद उन्होंने मुझे 5th के बाद दूसरे स्कूल में डाल दिया। तो दूसरे स्कूल में जैसे मेरे को डाला तो वहाँ पे 6 से इंग्लिश स्टार्ट थी, तो मैं तो वहाँ पे मॉनिटर बन गई। आई वॉज अ टॉपर, क्योंकि मैं 5th तक पढ़ चुकी थी और उनका बेसिक्स हो रहे थे, और मैं मैथ्स में बिल्कुल नंबर 1 आती थी। मम्मा एक पढ़ाती थी मैथ्स वगैरह, और डैड इंग्लिश पढ़ाते थे, मम्मा वो कराती थी मैथ्स। ग्रेजुएशन मैंने मैट्रिक कॉलेज से की थी, और शादी मेरी हुई 1980 में 18 नवंबर। आई वॉज एग्जैक्टली 20 years and 6 days when I got married। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड का नाम है विजय मोहन गुप्ता। मेरे हस्बैंड हैं अभी प्रॉपर्टी लाइन में है, सेल परचेज में। उनका अपना रियल एस्टेट एजेंसी है, विजय एस्टेट एजेंसी, अपना ऑफिस है उनका। जो आफ्टर मैरिज मैंने सोचा कि अभी खाली बैठने से क्या फायदा है। पहले शादी मेरी बॉम्बे में हुई थी, हम लोग बॉम्बे रहते थे पहले, मेरे हस्बैंड, तो वो यहाँ से बॉम्बे गए हुए थे। तो फिर वहाँ से बॉम्बे से क्या हुआ कि हम लोग शिफ्ट होके वापस दिल्ली आए, तो मुझे लगा मुझे अभी कुछ करना है। तो फिर मैंने YWCA गई थी। मेरे फादर इन लॉ ने कहा कि कोर्स कर लो आप, कंपनी सेक्रेटरी का, उसका ये 2-3 कोर्स बताए। फ्रीलांस का भी मैं करना चाह रही थी, वो भी नहीं। जब मैं वहाँ गई ना, मेरी ब्यूटी कल्चर पे नज़र जो अटकी ना, वहाँ से हटी नहीं। तो मुझे लगा नहीं, मेरे को ब्यूटी कल्चर का ही करना है। एनी हाउ मेरी एडमिशन हो गई YWCA में। वहाँ मैंने 1 ईयर का ब्यूटी कल्चर का कोर्स किया, पूरा हेयर ड्रेसिंग ब्यूटिशियन का सारा। उसके बाद मैंने फिर प्रैक्टिस भी की 6 महीने। फिर मैंने कोई चाइनीज़ ब्यूटी पार्लर था, तो वहाँ पे मैंने जाके प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरे को अपना सैलून खोलना था। अनटिल अनलेस आप अपने हाथ से वो सब चीज़ें नहीं निकाल देते हो तो आप अपना नहीं खोल सकते हैं। फिर फर्स्ट इंप्रेशन ही क्लाइंट को खराब पड़ेगा तो वो मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने फिर अपना सैलून जाके खोला 1985 में, 15 जून 1985 में। मेरी शादी के बाद मेरा बेटा हुआ था 1981 में 30 अगस्त को। तो किसी तरह वो हम घूमने जा रहे थे, जब वो 14 साल का था उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। मेरा बेटा करण गुप्ता, और उसकी शादी की है, उसकी वाइफ का नाम है स्वाति। अब उसने ये होटल मैनेजमेंट की थी, उसके बाद उसने अपना ही कैफे खोला हुआ है डिफेंस कॉलोनी में, और अभी उसने एक और भी कैफे खोला है, वो छतरपुर में। तो वो अपना कैफे संभाल रहा है, और उसकी शादी हुई है अभी मार्च 19 में। डॉटर इन लॉ मेरी वर्क फ्रॉम होम कर रही है अभी।
माता पिता से बहुत अच्छे संस्कार मिले वो ये कि मेरे फादर वो नहीं थे कि जैसे कहते हैं ना कि मंदिर में जाना या घंटियां बजाना या कीर्तन वीर्तन कर, वो सब में वो बिलीव नहीं करते थे। ही वाज बिलीविंग इन कर्मास, उनको वो कर्मा में बिलीव करते हैं और सेम मैं भी कर्मा में बिलीव करती हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके जो कर्म ऐसे होने चाहिए कि जो आगे पीछे मतलब आपके नेक्स्ट बर्थ में भी काम आते हैं वो कर्म भी। तो मैं भी वैसे ही हूँ, पापा जैसे ही। और मदर मेरी तो, और आपको पता है कि जो टीचर्स होती है, हेडमिस्ट्रेस थी, तो वो पढ़ना 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 बच्चों को बस हमेशा। अगर हम घूमने भी जाते थे मम्मी पापा के साथ तो वो रास्ते में चलो टेबल्स सुना दे, चलो वो कर दे, तो हम कहते थे कि मम्मा आपके पास मजा ही नहीं आता, घूमने का भी मजा नहीं आता आपके साथ, आप रास्ते में भी पढ़ाते रहते हो। तो वो थोड़ा सा एक टीचर की ना वो टेंडेंसी ऐसी हो जाती है कि वो सोचते हैं कि बच्चे को जितना नॉलेज दे सकूं उतना ही कम है, ऐसा कुछ था। इंस्पिरेशंस का तो ये है कि जैसे मेरे मदर फादर जॉब में थे, उनको देख के मैं सोचती थी कि ये कितना ये काम करते हैं ऑफिस के लिए, इनको एक लिमिटेड सैलरी मिलती है। तो मैं सोचती थी कि क्यों ना कि ये सब काम खुद ही एक बिजनेस किया जाए, खुद ही ऐसा कुछ किया जाए कि सब कुछ वो हमें ही मिलेगा, आगे हम क्यों ना दें लोगों को जो ये लेके आते हैं। तो कुछ ऐसा मैं सोचती थी उनको देख के। चैलेंजेस तो आई लव चैलेंजेस, तो मैं सोचती हूँ कोई भी चैलेंज मैं ले सकती हूँ। ज्यादा क्या होगा, आप सक्सेसफुल हो जाओगे और नहीं तो आपको कोई ना कोई लेसन मिलेगा उससे, आप कुछ तो सीखोगे ही कि ये इस बार हुआ है तो नहीं, ये गलत हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। तो चैलेंजेस तो आपको ले लेना चाहिए बिना सोचे समझे। कोई भी ऐसा काम नहीं होता, मैं सोचती हूँ कि जो इम्पॉसिबल हो। टफ हो सकता है कोई भी काम, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। ए वर्ड इम्पॉसिबल वर्ड है ना, मैं सोचती हूँ वही बोलता है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद ही बोलता है आई एम पॉसिबल। जैसे जब तक मेरा बेटे का ये नहीं हुआ था 14 इयर्स में, जब वो मुझे छोड़ के गया, जब उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जब मैंने पूरा समझा लाइफ को, तो वो मेरे एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। मुझे सब समझ आया कि एक्चुअली व्हाट लाइफ इज। हम लोग क्यों इतना लड़ते हैं करते हैं, सब लोग क्या। आज भी आप देखो जो देश में चल रहा है वो सब ठीक थोड़ी चल रहा है। किसके लिए आपको ये सब लेना है करना है? कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसको ये छोड़ के नहीं जाना है यहाँ से। तो तब समझ आया कि साथ में सिर्फ कर्मास जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। तो आपको यहाँ पे वो मेरा बहुत ज्यादा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। सक्सेस मंत्र मेरा ये है कि मैंने जब भी अपना सैलून शुरू किया था, उसके बाद मुझे बिल्कुल एक धुन सी थी कि नहीं, कटिंग में, हेयर कट में मुझे बहुत ऊपर जाना है। ये हबीब क्या है, ये वो क्या है, मतलब उस टाइम हबीब का नाम था या थोड़ा बहुत ये वो था। तो मैं सोचती कि नहीं, लोग आए, लोग ये बोले कि नहीं, आई वॉन्ट रेनू, आई वॉन्ट रेनू। मतलब वो जैसे मेरे को म्यूजिक में था ऐसे मुझे इसमें भी कुछ ऐसा ही था। तो उसके लिए मतलब मैं ये भी देखती थी कि वो एक मेरी ना इनर हैप्पीनेस थी, मैं खुश होती थी ये सब सोच के भी। और उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया। कितने मैंने शुरू में से मैंने कोई भी सेमिनार भी होता था, मैं जा सकूं ना जा सकूं, मैं किसी तरह उसके लिए टाइम निकालती थी, सेमिनार्स अटेंड करती थी, अपडेट रहती थी। उठने के बाद थोड़ा सा मैं हॉट वाटर लेती हूँ पहले सुबह उठ के। तो वो उसके बाद थोड़ा सा कुछ ऐसा लेते हैं ड्रिंक, कोई ना कोई, जैसे 2 महीने एक ड्रिंक लिया, जैसे रामदेव जी ने बताया कि अर्जुन की छाल और वो सब लेना है, दालचीनी पाउडर वो, तो वो एक ड्रिंक लेती हूँ। उसके बाद अपना जो भी नेचुरल वो करके तो रामदेव लगा देते हैं। 8 बजे से 8 to 8:40 उसको वॉच करते हैं टीवी को, और उसके साथ साथ ही थोड़ा बहुत योगा करते हैं। तो योगा करने के बाद बस उसके बाद फिर कोई मेड्स वगैरह का अपना हो जाता है शुरू, रूटीन जो होता है, कुक आ गई, मेड आ गई, और वो सब उन्होंने अपना अपना वो किया। और उसके बाद मैं रेडी हो जाती हूँ, मतलब 9:30 तक मैं रेडी हो जाती हूँ सैलून के लिए। तो उसके बाद सैलून पे मैं गई या नहीं गई, तो मतलब मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ कि एनी टाइम एक फ़ोन कॉल अवे की वो इंटरकॉम करेंगी और मैं एकदम भाग जाऊँगी, ऐसे रहती हूँ मैं। तो बस उसके बाद पूरा दिन तो हमारा सैलून में निकल जाता है। और उसमें भी मैं कुछ ना
सैलून के लिए सोचती रहती हूँ कि लेटेस्ट कुछ मेकओवर्स क्या चल रहे हैं, मतलब आई एम हुआ ऑल्सो मेकअप आर्टिस्ट, तो लेटेस्ट क्या चल रहे हैं वो सब मैं नेट सर्फिंग और वो सर्च मारती रहती हूँ कुछ ना कुछ डे टाइम में भी। और कुछ आजकल क्लाइंट्स भी हैं तो वो अपना व्हाट्सएप पे और वो सब उस पे आधी बातें तो उनको व्हाट्सएप पे करनी पड़ती है, ये ऐसे है, क्या करोगे, कितना लगेगा क्या, तो व्हाट्सएप में भी काफ़ी देर मुझे रहना पड़ता है। आई लव ट्रेवलिंग। अभी लास्ट में गई हूँ, लास्ट ईयर आई वेंट टू सिंगापुर, और वो क्रूज में हम गए थे बाली सिंगापुर, तो मैं अपने सारे हम फ्रेंड्स लोग हम सब गए थे। उससे लास्ट ईयर 18 में मैं गई थी पूरा यूरोप, मैंने 6 कंट्रीज कवर की थी यूरोप में पूरा, ये इटली और ऑस्ट्रिया और टर्की और प्राग, तो वो सब देख के आए। उससे पहले जैसे दो बार मैं दुबई गई हूँ, एंड आई लव दुबई ऑल्सो, और ये बैंकॉक, हांगकांग, मकाऊ और ये सब जगह। बस नेपाल तो वैसे 2-4 बार चले गए। नेपाल में तो मुझे सिर्फ वही कैसीनो पसंद है, बस थोड़ा सा वहाँ पे खेलना, अदरवाइज तो कुछ देखने वाला वहाँ है नहीं है। धर्म के हिसाब से मैं धर्म को मंदिर में जाके और वो सब छैने बजा के कीर्तन बजा के उसको धर्म नहीं कहती हूँ, और ना ये आप कहते हो कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारा मैं सब ये सब नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि सुपर पावर है, एक ही पावर है, आई बिलीव इन वन पावर। और मैं खुद भी, अगर मेरे सामने कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आ जाता है तो मैं उस पर भी वैसे ही माथा टेकती हूँ जैसे मैं मंदिर के आगे टेकूंगी, वैसे ही गुरुद्वारे में, वैसे ही मस्जिद में और वैसे ही चर्च में करूंगी मैं। तो मुझे लगता है कि सुपर पावर एक है। अब सपोज आप एक हैं, अकेले हैं, अब आप अपने बच्चे के लिए फादर हैं, आपकी ब्रदर सिस्टर के लिए आप ब्रदर हैं, फादर के लिए आप सन है, वाइफ के लिए आप हस्बैंड हैं, तो आप एक अकेले होने के बाद हर कोई अपने रिश्ते से आपको देखता है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग उस पावर को अलग अलग क्यों खींच रहे हैं। आज की डेट में आप देखो ये सारी लड़ाइयाँ ही धर्म के लिए ही हैं। मैं धर्म की बातें आपको बता रही हूँ कि वो जो सूर्य को पानी देना है, जी हम जल चढ़ाना है सूर्य को। अब सूर्य को तो कोई जरूरत नहीं है जल की, उसके लिए नदियां, नाले और वो समुंदर, बहुत सब कुछ है, वो कहीं से भी ले सकता है, ठीक है। आपके मन की ये है कि आप समुंदर उसको जल चढ़ा रहे हो, उसका वो साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए कि जल क्यों चढ़ाना है, कि आपको जो आप सूर्य पर जल चढ़ा रहे हो तो आपका आइज का और सन रेज का इंटरेक्ट होना चाहिए थ्रू वाटर, दैट इज गुड फॉर योर आइज। तो आपको वहां देखते देखते जल चढ़ाना है ना, थ्रू वाटर आपको सन रेज देखनी है, वो कोई नहीं करता है। वो ऐसे ही जल चढ़ा रहे हैं, नीचे किसी की गाड़ी धुल रही है, किसी का कुछ हो रहा है, बट उन्होंने उसकी बात को ना समझते हुए ये चीज करते हैं हम लोग। ओम है, ओम एक वर्ड है। ओम ये है कि आप ओम का जितना लंबा उच्चारण करोगे आपकी नसों की उतनी शुद्धि हो जाएगी, और ये होता है, ये साइंटिफिकली बात नहीं है। वो लोग बहुत से आने थे हम लोगों से, आज आप कहते हो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, वो लोग बहुत समझदार थे, उन्होंने ये चीज को धर्म से रिलेटेड बना दिया। तो मैं सोचती हूँ कि कर्मा ऐसे करो अपने की जिससे किसी का दिल ना दुखाओ, गलत नहीं करो, ये वो सोचो ये मैं ले लूं, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं कि मतलब मैं ये लूट लूं या ये मैं खा लूं या ये मेरा हो जाए, ये सब बेकार की चीजें। मैं इन सब चीजों से मैं बहुत ऊपर आ चुकी हूँ कि ये सब चीजें मैं लोगों को भी समझाना चाहती हूँ कि एक दूसरे की मदद करो, अगर आप कर सकते हो, भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आप किसी के लिए कुछ कर सको, तो ये यू शुड बी वेरी थैंकफुल और खुश होना चाहिए आपको किसी के लिए कुछ करके। मैं लॉयंस क्लब से 2002 में आई थी, मैंने ज्वाइन किया था, ऑलमोस्ट 18-19 ईयर्स हो गए। उसके बाद मैं लॉयंस क्लब की प्रेसिडेंट थी अभी पीछे 2017-18, 2016-17, 2 साल तक मैं ही प्रेसिडेंट थी लाजपत नगर लॉयंस क्लब की। और इसमें हम लोग क्या है कि काफ़ी जैसे ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाते हैं, किसी का आइस का कभी हमने लगा दिया डॉक्टर्स को, काफ़ी प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, और जो ये ऑर्फनेज में काफ़ी डोनेशंस वगैरह हम देते रहते हैं, और ये तो पूरा इंटरनेशनली कनेक्टेड है। तो मेरे को वैसे भी सोशली कनेक्टेड होने का बड़ा शौक है, मुझे वैसे भी अच्छा लगता है
किसी की हेल्प करना। और जैसे किसी बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी हेल्प करनी है, या काफ़ी तरह के ऐसे, या व्हील चेयर्स कभी दे दी हमने, व्हील चेयर्स वगैरह दे दी। तो इस टाइप से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे जो लायंस क्लब में हम करते रहते हैं। तो उसमें उस अपार्ट फ्रॉम लायंस क्लब मैं जैसे मुस्कान क्लब की मेंबर हूँ। मुस्कान क्लब में तो हमारा लेडीज़ का क्लब है, वो फन के लिए है। और मैं काफ़ी 1-2 NGO से भी अटैच्ड हूँ। जैसे हमारा है तो कल्चरल एसोसिएशन बनाई हुई है, उसमें भी मैं काफ़ी मतलब एक्टिव रहती हूँ। और इसके लिए एनर्जी, अगर आप अंदर से आप कुछ करना चाहते हो ना दिल से, तो आपको भगवान अपने आप एनर्जी देता है वो चीज़ करने की। कोई चीज़ आपको फाउंडेशन में करनी पड़ती है ना, तो एनर्जी नहीं मिलती। जब हम छोटे थे तो हमें स्कूल के लिए उठना पड़ता था ना, तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता था, रोज लगता था कि तो पेरेंट्स उठाते थे। आज हम सोचते हैं कि जो चीज़ें हम खुद करना चाहते हैं तो उसके लिए एनर्जी अपने आप अंदर से ही आती है। अगर आपकी विलिंगनेस है किसी चीज़ में और आपको उसको पीस मिलेगा करके, आप सब कर सकते हो। मेरे फ्यूचर ड्रीम्स तो बहुत है कि एक तो मैं अपना सैलून बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। जैसे मैं आपको बताया था कि मैं छोटी थी तो मुझे ये सपना आता था, आज मुझे ये आता है कि मेरा सैलून बहुत बड़ा है और साइड पे मतलब मैं देख भी सकती हूँ जो मैं चाह रही हूँ। वो साइड पे पूरा एक मिरर्स लगे हैं, लेडीज जेंट्स सबकी ना, मेल फीमेल सबका एक जगह ही हेयर कट हो रहा है और सब लोग मतलब इट इज ऑलवेज फुल। ये मेरा एक सोचा हुआ है मैंने और ये मुझे करना ही है, आज नहीं तो कल मुझे करना ही है। मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है मुझे, ही इज वेरी सपोर्टिव, बट ऐसा नहीं कि बिजनेस में इतने ज्यादा, पर घर में वो इतने सपोर्टिव हैं कि मतलब मैं कुछ भी करना चाहूँ तो मुझे वो इतना रोकते नहीं है कि हाँ चल तेरा दिल है तो ठीक है। ये बात, बेटा भी मेरा सपोर्टिव है, कोई मुझे प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की तो मुझे पूरा सपोर्ट करता है हर तरीके से कि नहीं मम्मा, अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ भी मेरे से कुछ भी काम हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मुझे सपोर्ट पूरा है फैमिली से अपनी। मैं लोधी गार्डन जाती हूँ डेली, अभी तो ये कोविड की वजह से सब बंद हो गया, मैं लोधी गार्डन डेली जाती थी। हमारा अपना पूरा योगा ग्रुप है वहाँ पे, रोज पार्क क्लब है वहाँ पे, तो काफ़ी मेंबर्स हैं उसके। तो हमारा हर सैटरडे वहाँ पार्टी भी होती है और योगा करते हैं हम वहाँ पे। तो वो भी मेरी फ्रेंड्स बहुत अच्छी हैं, लॉयंस क्लब की मेरी फ्रेंड्स हैं और एक जनरल मेरा फ्रेंड्स का हो गया, तो वो भी सारे सपोर्टिव है, मेरी फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव है। मैं देश की जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज जो हमारे देश में हो रहा है ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये हर कोई समझता है अंदर से, जितनी भी ओपोजिशन पार्टीज हैं जो भी मोदी के खिलाफ हैं, हर कोई अंदर से समझता है कि मोदी कहीं ना कहीं, मोदी जी अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो बेदाग एक छवि है जो किसी के लिए गलत नहीं कर रहे हैं। अगर वो आज किसानों का भी सोच रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, वो हर किसी का अच्छा ही सोच रहे हैं। आप देखो कि हमें तो उनसे कोई फायदा नहीं है ना, हमें तो किस मोदी जी से कोई फायदा नहीं है, बट हम इसलिए खुश हैं कि वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। आज हमारा देश नंबर 1 गिना जा रहा है, नंबर 1 नहीं कहूँगी बट काफ़ी ऊपर आ गया है पहले से। तो जो भी उन्होंने काम किया है, आज हम यूएस से या उन लोगों से हम डरते थे कि लगता था कि वो बड़ा हाई लेवल पे है और इंडिया बहुत नीचे है। हमारे साइंटिस्ट हर चीज़ इंडिया में ही सब नंबर 1 है। तो देखा जाए तो ये सब होने के बाद भी ये जो किसान का मुद्दा उठा के ये जो दूसरे लोग वो अपनी वो क्या कहते हैं राजनीति रोटियां सेक रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए, वो सब गलत बात है। और थोड़ा सा मतलब देश की उन्नति की तरफ हमको सोचना चाहिए।